आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि चौमू में पत्थरबाजों के घर पर चलेगा बुलडोजर। जयपुर के चौमू में मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पाकर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई। नगर परिषद की टीम पत्थरबाजों के घर पर कभी भी बुलडोजर चला सकती है। मामले में पुलिस और आरएसी की 2 कंपनी मौके पर अभी भी तैनात है। इससे पहले भास्कर टीम चौमू की पठान कॉलोनी में पहुंची, जहां पर जगह जगह दुकानों और घरों पर नोटिस चस्पा थे। अधिकांश घरों पर ताले लगे हुए थे। नए साल में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी। साल 2026 की शुरुआत इस बार महंगाई के साथ हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव 2026 की शुरुआत इस बार महंगाई के साथ हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, नहीं किया है। इससे पहले साल 2025 की बात करें तो जनवरी से दिसंबर तक कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर करीब 200 रुपए से भी ज्यादा सस्ता कर दिया था। राजस्थान गणतंत्र दिवस से पहले पकड़ा पाकिस्तानी घुसपैठिया जैसलमेर जिले में। नए साल के जश्न के बीच सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। जिले के नाचना क्षेत्र में बुधवार शाम करीब 8 बजे बीएसएफ की 72वीं बटालियन के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान हल्के कोहरे के बीच सीमा पार से एक युवक को भारतीय क्षेत्र की ओर आते देखा। सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पर पहुंचा। देश में सौर ऊर्जा उत्पादन और क्षमता स्थापित करने में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया है। 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35,000 मेगावाट से अधिक हो गई है, जो देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27% है। राज्य सरकार के अनुसार बीते 2 सालों में प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। भूमि पर लगी देश की 1 लाख मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में से 31,000 मेगावाट का योगदान राजस्थान का है। राजस्थान में बुधवार को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गईं। जनगणना 2027 को देखते हुए प्रदेश में बुधवार को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गईं। जनगणना का कार्य पूरा होने तक अब जिला, उपखंड, तहसील, गांव, शहरी निकाय आदि की सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकेगा। यानी कि नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, वार्ड बनाने और उनकी सीमाओं के बदलाव पर रोक लग गई है। वहीं जनगणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर भी पाबंदी लग जाएगी। स्क्रैप पॉलिसी के कानून पर भड़के खाचरियावास। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल वाली स्क्रैप पॉलिसी का कानून गलत है। सरकार को यह कानून लाना चाहिए कि ज्यादा गाड़ियां लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन स्क्रैप पॉलिसी का यह कानून गलत है। पॉलिसी के पैमाने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल के हिसाब से स्क्रैप पॉलिसी गलत है, यह किलोमीटर के हिसाब से होनी चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी बड़ी मुश्किल से एक कार खरीदता है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए बुधवार को तेजी से कदम बढ़ा दिया। आयोग ने सभी कलेक्टरों से 25 फरवरी तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने को कहा है। इससे फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए गाइडलाइन भेजी है। झुंझुनू के सुल्ताना में 100 अतिक्रमणों पर गरजेगी। जेसीबी हाईकोर्ट के आदेश पर सुल्ताना में बिजली निगम कार्यालय से लेकर अटल सेवा केंद्र तक और टेकड़ा मोड़ से लेकर नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक तहसील प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर अब 8 जनवरी को पीला पंजा चलेगा। इससे पहले 2 दिसंबर को छिड़ावा तहसीलदार राम कुमार पूनिया की ओर से जारी आदेश में 286 अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी थी। इस संबंध में 30 दिसंबर को नए आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें 8 जनवरी को 100 अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
राजस्थान में मौसम का अलर्ट। राजस्थान में वर्ष के अंतिम दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र जयपुर ने तात्कालिक चेतावनी नाउकास्ट जारी करते हुए प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश, मेघ गर्जन, घना कोहरा और शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में परिसंचरण तंत्र विकसित हुआ है, जिसका असर राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा। 2 जनवरी से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 1 से 3 जनवरी के दौरान राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में घना से अति घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और सड़क, रेल व हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। शेखावाटी क्षेत्र में 3 से 4 जनवरी के दौरान शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। एनआईए करेगी कार में मिले विस्फोटक की जांच। टोंक में कार में मिले 150 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मामले में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। एनआईए की टीम गुरुवार को टोंक पहुंची और आरोपियों से पूछताछ की। जानकारी के अनुसार डीएसटी टीम ने बुधवार को बरौनी थाने के चिरौंज गांव से 2 आरोपियों सुरेंद्र और सुरेंद्र दो मोची को गिरफ्तार किया था। मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर आ गई। फीता काटने की बात पर विधायक भाजपा जिलाध्यक्ष में विवाद। डीडवाना कुचामन जिले के मकराना में भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच विवाद हो गया। मकराना उपजिला अस्पताल में गुरुवार को करीब 1 बजे 2 डायलिसिस मशीन, 1 सोनोग्राफी मशीन और 1 दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान फीता काटने को लेकर कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गहसावत और भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ के बीच विवाद हो गया। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन से फीता कटवाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष अस्पताल के पीएमओ रामनिवास आंवला से भिड़ गईं। खाटू श्याम जी में 27 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा। नए साल के पहले दिन राजस्थान के मंदिरों में भारी भीड़ रही। जयपुर के गोविंद देव जी, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर के बाहर सुबह 4 बजे से ही लंबी लाइनें लग गई थीं। दोपहर तक लोग दर्शनों को पहुँचे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी और सीताराम मंदिर में सजावट की गई। महंत नरेशपुरी महाराज ने महाआरती कर 551 किलो चूरमा और 551 किलो छप्पन भोग समेत 1102 किलो प्रसादी का भोग लगाया। एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड केस में। एफआईआर के आदेश। राजस्थान में साइबर ठगी के आरोपियों से पैसे वसूलने एवं कैश के साथ पकड़े जाने पर सस्पेंड किए गए 3 पुलिसकर्मियों के मामले में राजस्थान एसीबी हेडक्वार्टर ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। अब एसीबी की ओर से इन पुलिसकर्मियों पर एफआई दर्ज की जाएगी। एसीबी नागौर की ओर से हेडक्वार्टर को 4 पुलिसकर्मियों के नाम भेजे गए थे। उनमें पीएसआई सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, कांस्टेबल जगजीत सिंह व अन्य शामिल हैं। जयपुर रिंग रेल परियोजना को जल्द शुरू करने की मांग। राजधानी जयपुर में रिंग रोड की तर्ज पर अब शहर के आउटर एरिया में रिंग रेलवे परियोजना शुरू करने की मांग की गई है। इससे शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के साथ ही बाहरी आबादी को सीधे तौर पर शहर से जोड़ा जाएगा। इस मांग को लेकर जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। मंजू शर्मा ने जयपुर रिंग रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से इसे जल्द शुरू कराने की मांग की। रेल मगरा में 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन का कल समापन। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के अवसर पर राजसमंद के रेल मगरा कस्बे में 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन जारी है। धार्मिक आयोजनों का क्रम 31 दिसंबर से प्रारंभ होकर 2 जनवरी तक चलेगा। शुक्रवार को समापन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत 31 दिसंबर को रामायण पाठ के साथ की गई। वहीं गुरुवार सुबह श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत प्रभात फेरी निकाली गई। बीसलपुर बांध की दोनों नहरों में 30 से 50% पानी घटाया। टोंक जिले में गुरुवार को हुई इस सीजन की पहली मावट से बीसलपुर बांध से भी नहरों में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा को भी डिमांड कम होने से घटा दिया गया है। बांध की दाएं मुख्य नहर में करीब 30% और बाएं मुख्य नहर में 50% तक कम किया गया है। यह कटौती गुरुवार सुबह 8 बजे से 8:30 की है। इसके बाद अभी बीसलपुर बांध दाएं मुख्य नहर में प्रति सेकंड 400 क्यूसेक पानी और बाएं मुख्य नहर में प्रति सेकंड 50 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। अब और बारिश होती है तो नहरों में पानी की मात्रा को और कम किया जा सकता है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को समझाने का अनोखा तरीका। अलवर शहर के भगत सिंह सर्किल पर नए साल के मौके पर पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को समझाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। बिना हेलमेट वाहन चला रहे और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले बाइक चालकों को रोककर पुलिस ने न तो सख्ती दिखाई और न ही डांट फटकार लगाई, बल्कि उन्हें माला पहनाकर चॉकलेट दी और नए साल की बधाई दी। ग्राम पंचायत मुख्यालय बदलने से ग्रामीणों में आक्रोश। करौली में नवगठित ग्राम पंचायत आड़ी हुडपुरा के मुख्यालय को राज्य सरकार द्वारा बदलकर गुर्जा करने के निर्णय के विरोध में आड़ी हुडपुरा और पीपलपुरा के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मुख्यालय को आड़ी हुडपुरा में ही यथावत रखने की मांग की है। जालौर में भाजपा जिला अध्यक्ष के पोस्टर फाड़े। जिले के झाप थाना क्षेत्र में भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज पुरोहित के जन्म दिवस पर लगे पोस्टर को लोगों ने फाड़कर झाप पंचायत समिति को हटाने का विरोध किया। इस लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। बता दे, जालौर जिले में भाजपा सरकार ने 1 दिसंबर 2025 4 पंचायत समिति भादराजून, उम्मेदाबाद, जाब, सरवाना को पंचायत समिति बनाया गया था, जिसमें आपत्तियों के बाद 29 दिसंबर 2025 को सरकार ने फिर झाप पंचायत समिति को रद्द कर भादरूणा को पंचायत समिति बनाया गया था। समिति बनाया गया है। बांसवाड़ा पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के पंडवाल लुंजा गांव में पुलिस ने गोवंश को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में थी, तब पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साल के पहले दिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। साल के पहले दिन प्रथम पूज्य गजानन के दरबार में ढोक लगाने के लिए सवाई माधोपुरवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश के ढोक लगाने के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। रणथंभौर में नए साल के पहले दिन को त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ढोक लगाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े। सीएम और चिकित्सा मंत्री को खून से लिखे पोस्ट कार्ड। भरतपुर राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल में तैनात नर्सिंग कर्मियों ने आज सीएम और चिकित्सा मंत्री को अपने खून से 200 पोस्ट कार्ड लिखे। नर्सिंग कर्मी मांग कर रहे हैं सरकार बोनस के आधार पर भर्ती निकाले। नर्सिंग कर्मी 1965 के नियम में बदलाव का विरोध रहे हैं। हंसराज खोईवाल राजस्थान छात्रा वॉलीबॉल टीम के कोच नियुक्त। झालावाड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खजूरी में कार्यरत शारीरिक शिक्षक हंसराज खोईवाल को राजस्थान छात्रा 14 वर्ष आयु वर्ग वॉलीबॉल टीम का प्रशिक्षक एवं कोच नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक द्वारा की गई है। खोईवाल 5 से 9 जनवरी तक कड़पा आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली 69वीं राष्ट्रीय छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के साथ कोच के रूप में भाग लेंगे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन 32,000 घरों से हुआ शुरू। नए साल की पहली सुबह झुंझुनू शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई। नगर परिषद ने 1 जनवरी से शहर के सभी 32,000 घरों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब सड़कों 30,000 घरों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब सड़कों, गलियों और खाली प्लॉटों में कचरा फेंकने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। नगर परिषद का दावा है कि इस व्यवस्था से शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। बीकानेर में 100 करोड़ की लागत से मुंद्रा अस्पताल तैयार। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना योगदान बीकानेर के भामाशाहों ने दिया है, वैसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। देश विदेश में रहने वाले बीकानेर मूल के सेवाभावी लोग अपनी जन्मभूमि के प्रति विशेष लगाव रखते हैं और यहाँ कुछ स्थायी व यादगार करने का जज्बा रखते हैं। इसी भावना का सशक्त उदाहरण है CM मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसने मरीजों की सेवा के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मुंद्रा अस्पताल तैयार करवाई है। साल के पहले दिन ACB का बड़ा एक्शन। नए साल 2026 के पहले दिन ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने गुरुवार को जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में तैनात UDC सूर्य प्रकाश नामा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सरकारी सब्सिडी जारी करने की एवज में 25,000 रुपए की मांग की थी।
बालोतरा में करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 6 खेल मैदान बनेंगे। औद्योगिक नगरी बालोतरा में वर्षों से खेल सुविधाओं की कमी झेल रहे खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए नए वर्ष में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य शहरी विकास प्राधिकरण UIT बालोतरा की ओर से करवाया जाएगा, जिसके लिए निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। 1026 टीचर्स को नए साल का तोहफा अलवर। खैरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड जिले के टीचर्स के लिए नए साल की शुरुआत खुश खबर लेकर आई है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा कर चुके 1026 टीचरों को स्थायी कर दिया गया है। यह निर्णय जिला परिषद सभागार में आयोजित DAC की बैठक में लिया गया। दरअसल इन टीचर्स का 2 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा हुए करीब 3 महीने बीत चुके थे। स्थायीकरण में देरी को लेकर लगातार जिला प्रमुख और जिला परिषद के CEO को झापन सौंप रहे थे और अपनी मांग रख रहे थे। किशनपोल जोन में निगम की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने बुधवार को किशनपोल जोन में अवैध निर्माण करने पर 4 भवनों को सील कर दिया। निगम अधिकारियों ने बगरू वालों के रास्ता, 4 दरवाजा, गोपीनाथ मार्ग व शास्त्री नगर में निर्माणाधीन इन भवनों को सील किया है। इसके साथ ही मनिहारों का रास्ते में सरकारी जमीन पर लकड़ी के अस्थायी निर्माण को भी हटाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में नए साल के दिन भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 8 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं बच्चे की बहन और मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। 70 करोड़ की लागत से बनारस की तर्ज पर बनेगा केशव धाम। हाड़ौती के पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध पौराणिक केशव धाम में देव दर्शन के साथ पर्यटन के पंख लगने वाले हैं। धार्मिक नगरी के बाशिंदे लंबे समय से इस देव नगरी को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केशव धाम को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करवाकर देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने का सपना साकार होने जा रहा है। चंबल नदी किनारे स्थित केशव धाम के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।